हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका 30 डे चैलेंज टैली की बैच में। हम यहाँ पे सीख रहे हैं टैली बेसिक और टैली एडवांस, दोनों हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो सीखा है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, न्यू कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, नई कंपनी बनने के बाद ओपनिंग कैसे डाला जाता है, ओपनिंग डालने के बाद कॉन्ट्रा की एंट्री कैसे की जाती है, बैंक में कैश डिपॉजिट करके आए या बैंक से कैश विड्रॉ करके आए, वो एंट्री कैसे की जाती है। हमने प्रॉपर्टीज परचेज की, प्रॉपर्टीज परचेजिंग की एंट्री हमने की, कैसे प्रॉपर्टी की परचेजिंग की जाती है। उसके बाद हमने स्टॉक की परचेजिंग की, कैसे स्टॉक का परचेसिंग होता है वो किया। स्टॉक की परचेजिंग करने के बाद हमने पेमेंट किया, कैसे पेमेंट की जाती है, हमने जो माल खरीदा उसकी पेमेंट कैसे की जाती है वो हमने किया। आज हम सीखने वाले हैं रिटर्न, जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। हमने जो माल खरीदा है उसे हम वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे, कैसे एंट्री की जाती है, वो हम आज कवर करने वाले हैं। अभी तक यहां तक अगर आपका कुछ रह गया है, कुछ प्रोसीजर बाकी है, कुछ करने का रह गया है, तो मेरी एडवाइस है तो प्लीज उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि एक बार जो चीज रह जाती है तो वो पेंडिंग रह जाती है, बार बार वो आगे जैसे कोर्स निकलता जाता है वो चीज हम वापस कर नहीं पाते। तो इसीलिए रोज का रोज कर लिया कीजिए। ठीक है, तो आइए हम पहले अपने कोर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपना जो पीडीएफ है, पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट, हम शेयर करते हैं अपना पीडीएफ। ओके, ये जो रिटर्न की है एंट्रीज जो अभी हम करने वाले हैं, वो रिटर्न की जो एंट्री है डबल एंट्री मोड सिस्टम में हम कवर करने वाले हैं। कौन से मोड में? डबल एंट्री मोड सिस्टम। ये मोड मैंने आपको बताया थे, जैसे कि हमने कॉन्ट्रा किया था, पेमेंट किया था, तो सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज किया था। स्टॉक की सॉरी प्रॉपर्टी की जो परचेजिंग की थी उसमें हमने डबल एंट्री मोड सिस्टम यूज किया था। परचेज में हमने इनवॉइस मोड यूज किया था। इनवॉइस यानी बिल कैसे बनाया जाता है, वो दैट्स इनवॉइस। उसके बाद इनवॉइस मोड करने के बाद हमने वापस जो है इसमें सिंगल एंट्री मोड सिस्टम हमने यूज किया था। बरोबर, तो ये सभी हमने मोड्स यूज किए। आज जो हम रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं वो वापस डबल एंट्री मोड सिस्टम में होगा। पहले हम एंट्री को पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसको करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट। हमने जो माल खरीदा है कुछ खराब होने के कारण या किसी और रीजन से हम वापस कर रहे हैं व्यापारी को या दुकानदार को, वॉट एवर, जो क्रेडिटर को जो कह लीजिए। रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 30 kg रेट 140 पर एंड केबल वायर 10 kg रेट 150 पर टू स्वरूप एंड कंपनी। देखिए, हमने स्वरूप एंड कंपनी से परचेज किया था, अभी हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक वायर, केबल वायर, ये हम उसको वापस कर रहे हैं। उसकी क्वांटिटी दी हुई है, रिटर्न अमाउंट लिखा हुआ है 57, यानी टोटल 5700 का जो स्टॉक है हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। खराब हो गया या कोई और रीजन हो सकता है, वापस कर रहे हैं। एंट्री है नीचे, स्वरूप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5700 टू गुड रिजेक्शन। हमारा गुड रिजेक्ट हुआ, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे परचेज, शॉर्ट में लिख देंगे, या गुड्स रिटर्न लिख सकते हो।
देखिए, लेजर बनाते समय आपकी वर्डिंग कुछ भी हो, जरूरी नहीं जो यहाँ पे हमने लिखा है वही आप लिखो। रिजेक्टेड गुड लिखो, गुड रिजेक्शन लिखो, जो भी लिख सकते हो, लेकिन उसका अंडर ग्रुप सही होना चाहिए। आपका अंडर ग्रुप सही होगा तभी आपकी एंट्री सही हो पाएगी। कुछ ऐसे मानते हैं हमारा लेजर सही होगा तो हमारी एंट्री सही हो पाएगी। नो, लेजर हम बाद में ठीक कर सकते हैं, स्पेलिंग सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपका अंडर ग्रुप गलत हो गया, आपने सब एंट्री कर दी, तो क्या होगा? मैंने समझाया था, अंडर ग्रुप के कारण उसकी पोस्टिंग गलत होती है, एंट्री गलत जगह पे पहुंच जाती है, तो उसका अंडर ग्रुप सही होना चाहिए। वर्डिंग आप भले कैसे भी लिखो उसकी। तो गुड रिजेक्शन ब्रैकेट में परचेज क्यों लिखा है? क्योंकि आगे चल के गुड रिजेक्शन में एक और करने वाले हैं जो सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे गुड रिजेक्शन परचेज वाला है, हमने रिजेक्ट किया है गुड परचेज, इसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप डालने से स्टॉक में से माइनस होगा। जब हम परचेजिंग की एंट्री कर रहे थे, परचेज अकाउंट डाल रहे थे, वो परचेज बुक था, वहां पे स्टॉक ऐड हो रहा था। यहाँ पे हम डेबिट नोट कर रहे हैं, अंडर ग्रुप वाले वही परचेज अकाउंट डाल रहे हैं, लेकिन होगा क्या? माइनस होगा स्टॉक में, क्योंकि हम डेबिट नोट में कर रहे हैं। उसका इफेक्ट स्टॉक में माइनस बताएगा। परचेज में ये ग्रुप डालने से अंडर ग्रुप, वो स्टॉक में प्लस बताता है। ओके, तो उसका अंडर ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट। आइए कंप्यूटर पे हम ये सॉफ्टवेयर के टैली के ऊपर हम एंट्री करते हैं, हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। हमने जो महादेव एंड कंपनी बनाई थी वो हमारी खुली हुई है। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आना है, डेबिट नोट। हमें देखिए राइट साइड में आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बताता है। अगर आपके कंप्यूटर में डेबिट नोट इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव होगा थोड़ा व्हाइट ऐसे बताएगा, जो एक्टिव होगा ब्लैक में आएगा। अगर आपके कंप्यूटर में डेबिट नोट इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। याद है मैंने आपको फंक्शंस की सिखाई थी, उसमें F11 था, F11। F11 दबाते हैं तो F11 क्या होता है? कंपनी के सेटअप्स होते हैं। अगर कंपनी में हमारे कुछ सेटअप्स गड़बड़ है, कुछ आइटम इनएक्टिव है, तो एक्टिव कर सकते हैं। तो F11 हमने दबाया, राइट साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट नोट। यूज, जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूवमेंट हो रही है, जहां पे मेरे माउस पॉइंटर की मूवमेंट हो रही है, क्या आपको वो मूवमेंट जो है दिखाई दे रही है मेरे माउस पॉइंटर की? अगर यह दिखाई दे रही है तो चैट में यस लिखिए। चैट में आपको यस लिखना है। देखिए मेरा माउस पॉइंटर मूवमेंट हो रहा है, जहां पे लिखा हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, ठीक है। यूज डेबिट क्रेडिट नोट, अगर आपको माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है तो चैट में टाइप कीजिए, जैसे कि हमको भी पता चले। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे ओके टाइप किया है आपने सुधीर कुमार जी, ओके थैंक यू वेरी मच, आपका रेस्पॉन्स अच्छे से आ रहा है। आर एच इलेक्ट्रॉनिक्स थैंक यू, ताराचंद जी थैंक यू, वेरी गुड, आप एक्टिव हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्टिव हो आप। चलिए डेबिट क्रेडिट नोट्स पे हम लिखेंगे यस। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट पे हमें यस कर देना है, YES लिखे एंटर कर देंगे, बस। और जगह पे हमें एंटर एंटर ही कर देना है। F11, अगर नोटबुक है आपके पास तो लिख लो, F11 प्रेस करना है, वहां पे यूज डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन आएगा, वहां पे यस कर दो। तो आपका राइट साइड में जहां पे फंक्शंस है, वहां पे आपका देखिए डेबिट नोट एक्टिव हो चुका है। तो हम डेबिट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेबिट नोट के ऊपर हमें क्या करना है? क्लिक करना है। तो देखिए हमारा ऊपर लिखा हुआ है डेबिट नोट, हमारा डेबिट नोट खुल चुका है, ठीक है। चलिए वापस मैं आपको अपने PDF पे लेके चलता हूं।
हमने जो रिटर्न किया था स्वरूप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड रिजेक्शन अकाउंट क्रेडिट। तो स्वरूप एंड कंपनी फर्स्ट है तो नीचे रेफरेंस में भी फर्स्ट डालेंगे। स्वरूप एंड कंपनी हमारा बना हुआ है, SW प्रेस करना है, जल्दी आ जाएगा। स्वरूप एंड कंपनी अकाउंट कितने का रिटर्न किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था 5700, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, एंटर कर देंगे। देखिए हमने परचेजिंग किया, उसका पेमेंट किया, अभी उसका माल वापस कर रहे हैं, तो कितने का माल वापस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अगेंस्ट रेफरेंस में अपने आप पेंडिंग बिल में बताता है। ठीक है, 8300 का पेमेंट बाकी है उसको देने का, लेकिन अभी हम उसमें से 5700 का रिटर्न कर रहे हैं। ओके क्लियर। चलिए नीचे हमें एक लेजर बनाना है, अल्टर सी करके हम लेजर बनाएंगे। गुड रिजेक्शन, रिजेक्शन शॉर्ट में ही लिखेंगे, लॉन्ग नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, परचेज भी हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, और लिखेंगे अकाउंट। गुड रिजेक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, फिर अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं, परचेज ब्रैकेट में लिखना है शॉर्ट में, अकाउंट पीछे लिखना है। गुड रिजेक्शन अकाउंट है, हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है, ये परचेज का गुड रिजेक्शन है। अंडर ग्रुप क्या आएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड पे यस करना है, क्योंकि हमें बताना है हमने क्या रिटर्न किया। यस पे एंटर किया, जैसे इसको सेव करेंगे हमसे आइटम पूछेगा, भाई हमने क्या रिटर्न किया है। हमने रिटर्न किया है इलेक्ट्रिक वायर, रिटर्न किया है 30, उसकी क्वांटिटी है, रेट 140 अपने आप आ जाएगा, लेकिन चेक करते रहना जरूरी है, पैम्पलेट में हो सकता है फ्लेक्सिबल रेट हो। चलिए नीचे आएंगे, हमने केबल वायर रिटर्न किया है, केबल वायर 10 kg है, रेट इसका 150 है। देखिए नीचे अमाउंट जो है इन दोनों का टोटल 5700 आ चुका है, डन। एंट्री देखिए ऊपर स्वरूप एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5700, नीचे गुड रिजेक्शन, दोनों आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे क्रेडिट पे 5700 आ चुका है, डेबिट क्रेडिट इक्वल, और स्टॉक हमारा बरोबर है। अगर हमारा स्टॉक में कुछ गड़बड़ होगी ना तो नीचे अमाउंट चेंज आ जाएगा। ओके, तो हमें चेक करते रहना है। नरेशन में फिलहाल कुछ डालने की जरूरत नहीं, इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए आइए हम अपनी नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 20 kg, रेट 140 पर, एंड केबल वायर 10 kg, रेट 150 पर, एंड एसी वायर तीसरा भी आइटम है 20 kg, रेट 160 पर, टू सरोदा इंडस्ट्री, रिटर्न अमाउंट है 7500। तो आइए कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। सेकंड नंबर पार्टी का नाम है सरोदा इंडस्ट्री, एंटर कर दिया। इसका बिलिंग अमाउंट ब्रैकेट में 7500 था, एंटर एंटर कर देंगे। अच्छा इसमें अगेंस्ट रेफरेंस आया है, तो अगेंस्ट ऑन अकाउंट आया है तो अगेंस्ट करें, क्योंकि अगर हमारा कुछ भी बाकी नहीं होता है, खाता क्लियर होता है, तो कंप्यूटर अपने आप ऑन अकाउंट दे देता है। हो सकता है पूरी पेमेंट करने के बाद भी हम माल वापस करें, अगर पेमेंट करने के बाद हम वापस करते हैं माल, तो अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आ जाएगा, वहां पे ऑन अकाउंट आ जाएगा। लिख लो, आप नोट कर लो। अगर उस माल की पेमेंट हो चुकी है, बाद में रिटर्न करते हैं, तो ऑन अकाउंट आ जाएगा। चलिए नीचे गुड रिजेक्शन, हमें क्या डालना है, हमने गुड रिजेक्शन में वापस किया है इलेक्ट्रिक वायर 20 kg, जो अभी हमने पैम्पलेट पे पढ़ा। दूसरा है केबल वायर 10 kg, रेट 150 है। ठीक है, तीसरा भी है इसका एसी वायर है, एसी वायर जो है 20 kg, रेट है इसका 160। चलो तीसरा भी आइटम डाल दिया। नीचे देखिए 7500 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा 7500 ऊपर 7500 नीचे बरोबर है, यानी हमारी एंट्री सही है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम, थर्ड नंबर, रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 25 kg, रेट 140 पर, केबल वायर 5 kg, रेट 150 पर, एंड एसी वायर
12 kg रेट 160 पर टू साजन इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटर्न अमाउंट है 6170। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम ये एंट्री करते हैं। थर्ड नंबर पार्टी का नाम है, एक मिनट, ओके, फिलहाल इसमें साजन बना हुआ नहीं है क्योंकि हो सकता है परचेज में हमने उसकी एंट्री नहीं की हो। आइए एक और एंट्री हम देख लेते हैं। चलो ये भी देखते हैं, अगर साजन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो फिलहाल परचेज की समझ लो, परचेज का बिल हमने नहीं चढ़ाया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अल्टर सी करके देखिए यहाँ पे बना सकते हैं। साजन, पार्टी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, साजन इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर ग्रुप इसका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगर परचेज का बिल नहीं बनाया है, हमने एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? जैसे हमने परचेज में हमने लेजर बनाया था वैसे ही लेजर बनाएंगे। 6170 डाल दिया, ऑन अकाउंट आ गया। क्योंकि ऑन अकाउंट अभी क्यों आया? क्योंकि परचेज का बिल बना हुआ नहीं है। बाद में हम इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे गुड रिजेक्शन, उसको हमने क्या रिटर्न किया है? इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर रिटर्न किया है, 25 kg है, रेट 140 है। दूसरा इसको रिटर्न किया है हमने केबल वायर रिटर्न किया है, 5 kg है, रेट इसका है 150 पर। ठीक है, तीसरा भी आई थिंक इसके अंदर है, साजन इलेक्ट्रॉनिक में एसी वायर है, एसी वायर हमने इसको रिटर्न किया है 12 kg, रेट है इसका 160, अपने आप आ गया। नीचे अमाउंट देखिए 6170 आ चुका है। ओके, हम एंट्री को सेव कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। फोर्थ नंबर एंट्री, रिटर्न मिनी ट्यूबलाइट 10 पीसेस, रेट 60 पर, एंड एलईडी ट्यूबलाइट 10 पीसेस, रेट 200 पर, टू राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को हम रिटर्न करते हैं। टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। 4 नंबर हम डालेंगे राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को 2600 का माल हमने रिटर्न किया। देखिए इसमें अगेंस्ट रेफरेंस आ गया क्योंकि पेंडिंग अमाउंट है इसका। देखिए इनको आपको समझना जरूरी है, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में हम एंटर करने वाले हैं। 4000 का पेंडिंग बिल है, लेकिन अब भी हम 2600 का रिटर्न कर रहे हैं। नीचे गुड रिजेक्शन का लेजर आएगा, जैसे ही गुड रिजेक्शन डालेंगे अपने आप स्टॉक आ जाएगा। हमने डालना है मिनी ट्यूबलाइट 10 पीसेस, रेट है 60, और दूसरा है यहाँ पे एलईडी ट्यूबलाइट 10 पीसेस, रेट है इसका 200। देखिए टोटल नीचे 2600 आ चुका है अपने आप। बस एंट्री को हमें सेव कर देना है। आइए नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं। 5 नंबर एंट्री देखिए, रिटर्न मिनी ट्यूबलाइट 15 पीसेस, रेट 60 पर, एंड एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस, रेट 200 पर, एंड T5 ट्यूबलाइट 25 पीसेस, रेट 250 पर। आइए हम ये एंट्री जो है टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं। हम वापस टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं, क्लिक करेंगे टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पे फाइल लिख के एंटर करना है। हमने ये जो माल है मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस करना है, तो मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा पास, 11150 का रिटर्न कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। ऑन अकाउंट क्यों आया? क्योंकि हो सकता है उसका पेमेंट हो चुकी हो मीरा इंडस्ट्री की, इसीलिए बाद में हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि लेजर तो है ऑलरेडी हमारे पास। गुड रिजेक्शन यहाँ पे डालेंगे, आइटम डालेंगे मिनी ट्यूबलाइट 15 पीसेस है, रेट है 60। दूसरा है एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस है, रेट है 200। तीसरा इसमें है T5 ट्यूबलाइट, ठीक है, 25 पीसेस हैं और रेट है 250। चलिए ये हमने रिटर्न कर दिया। ऊपर 11150, नीचे 11150, यानी डन, हमारी एंट्री हो चुकी है। आइए जो हमने अभी एंट्रीज की चेक करते हैं उसको। चेक कैसे किया जाता है? चेक करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आएंगे, फिर
अकाउंट बुक्स में आएंगे। अकाउंट बुक्स में आने के बाद हमें जो डेबिट नोट चेक करना है ना, तो डेबिट नोट के लिए हमें जनरल रजिस्टर के अंदर आना पड़ेगा। यहां पे आप सोचोगे सर जनरल रजिस्टर क्यों? देखिए, आपको याद हो जब मैंने आपको फंक्शन समझाए थे, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। जो भी मैं सिखाता हूं आपसे, मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सेव कीजिए, आपको करने में काम आएगा। हमारा पीडीएफ तैयार हो रहा है इसका। जब ये पीडीएफ रेडी हो जाएगा, आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, पूरा पीडीएफ सेंड किया जाएगा। यहाँ पे तो ऑनलाइन में हम 5-10 एंट्री कर पाते हैं, वहां उस पीडीएफ में आपके पास 50-60 एंट्री से एक ही टॉपिक की होगी। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो एक ही टॉपिक की 50-60 एंट्री करोगे ना, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, सेंड करेंगे, अभी तैयार हो रहा है। जैसे परचेज की एंट्री है, आपने की परचेज की एंट्री, यानी 50-60 परचेज की एंट्री होगी, पेमेंट होगी 50-60, क्योंकि एक ही क्लास में वो 50-60 एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग टाइप की एंट्रीज कैसे की जाती है वो क्लियर हो जाता है, यहाँ पे समझाते हैं। लेकिन वहां पे जब आपको पीडीएफ मिलेगा, आप 50-60 एंट्री आप अपने पीसी में, लैपटॉप पे कर सकते हो, वो तैयार हो रहा है, बरोबर। तो उसका काम चालू है, पीडीएफ का जब रेडी हो जाएगा तो आपको वो पूरा सेंड किया जाएगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हो सके तो अपनी एंट्री बनाइए। टैली में क्या होता है, सेल्फ क्रिएशन होता है। ये कोई बेसिक या एमएस ऑफिस का कोर्स नहीं हम याद करें। वहां पे जो कम बेसिक पे जो कमांड सिखाए जाते हैं, याद करके करने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप खुद की एंट्री, सेल्फ क्रिएशन आपका होना चाहिए। अपनी एंट्री बनाओ, डाल के देखो। रोज का रोज रोज जो टॉपिक होता है, वो 2-4 जो मेरी एंट्री है स्क्रीनशॉट ले लिया, किया, और खुद की एंट्रीज बनाओ, कंप्यूटर के अंदर करो। ऐसे प्रैक्टिस होगी आपकी। और जितना रोज करोगे आपके लिए अच्छा है। लेकिन रह जाएगा तो आपकी क्या है, गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, फिर लेवल करने में टाइम चला जाता है। इसलिए रोज का रोज करते रहिए। आइए हम पहले एंट्रीज को चेक कर लेते हैं कैसे है, रिटर्न की एंट्रीज चेक कैसे की जाती है। तो मैंने आपको बताया था भाई, जब हम फंक्शंस यूज कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था, वहां पे एक फंक्शन था F7 का, जनरल वाउचर। वहां पे 3 टॉपिक थे। अब चेक कर लेना बाद में, क्लास के बाद में। जनरल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, याद है? तीनों रिपोर्ट, जनरल वाउचर की, डेबिट नोट की और क्रेडिट नोट की, जनरल रजिस्टर के अंदर ही दिखाएगा, जनरल रजिस्टर। ओके, नोट नहीं तो लिख लो आप। जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन तीनों की जो रिपोर्ट है आप जनरल रजिस्टर के अंदर देख सकते हो। नहीं तो स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं, सर है कहाँ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ओके, चलिए जनरल रजिस्टर में आएंगे। एक मिनट, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, डिस्प्ले हो रही है। ऊपर जनरल रजिस्टर, फिर डेबिट नोट, फिर क्रेडिट नोट। जनरल रजिस्टर हमने किया है, प्रॉपर्टी की परचेजिंग की थी। आगे भी और भी एंट्रीज जेबी की आएंगी, बाद में करेंगे। अभी डेबिट नोट हमने किया है, तो हमें डेबिट नोट पे एंटर करना है। देखिए यहाँ पे मंथ बता रहा है, अप्रैल, मई, जून। जून हमारा एजुकेशन मोड है, क्योंकि सीखने के लिए एजुकेशन मोड यूज किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है। अप्रैल में ही एंट्री बताएगा, क्योंकि डेट में वही एक्सेप्ट होती है। एंटर करेंगे। देखिए जो हमने अभी यहाँ पे एंट्री की, वहां पे खुल चुकी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेबिट और फर्स्ट नंबर एंट्री, सेकंड नंबर एंट्री, थर्ड नंबर एंट्री, फोर्थ। किसी भी एंट्री को खोलना, मान लो फर्स्ट नंबर एंट्री, एंटर करो, आपकी एंट्री खुल चुकी है। आपको जो भी चेंजेस करना हो ना, अगर आपका लेजर गलत आ गया है, लेजर में चेंज कर सकते हो। अगर आपका ऐसा हो गया है, लेजर अलग हो गया हो, और आपका जो है
अमाउंट अलग हो गया हो, उसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना हो कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका स्टॉक गलत हो गया हो तो यहीं पर ही देखो, ये यहाँ पे रिटर्न में विंडो नहीं खुलेगा, जब हम डिस्प्ले खुलेंगे। जब हम एंट्री कर रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, ठीक है, विंडो खुल रहा था, वहां पे हम स्टॉक डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बताएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। देखिए कर्सर आ गया है इलेक्ट्रिक वायर पे, आपको आइटम चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। रेट है, क्वांटिटी है, यहीं से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। अगर गलत हो गया हो तो, नहीं हुआ तो आप एंटर कर दो, आपकी एंट्री चेक हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो क्या करना है, एंटर एंटर करके एंट्री के लिए एंट्री को कंप्लीट करना है। लास्ट में जहां पे एक्सेप्ट लिखा हुआ आता है, वहां पे सेव कर देना है। कुछ स्टूडेंट है ना क्या करते हैं, भाई यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहुंच गए, चलो हमने अमाउंट चेंज किया, यहाँ पे 8600 हमें अमाउंट डाल दिया, चलो अमाउंट हो गया, नीचे भी 86 डाल देंगे वगैरह वगैरह, फिर एंट्री के स्केप करके बाहर आ जाते हैं। आपने अमाउंट चेंज किया, पर क्या चेंज करने के बाद आपने एंट्री को सेव किया? नहीं। सेव नहीं करेंगे तो बाहर आ जाएंगे स्केप करके, तो वही मिलेगा। अगर कुछ भी हम चेंजेस करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, एंट्री को एंटर एंटर प्रेस करना है, और लास्ट में जहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है एंटर कर देना है, तभी आपकी एंट्रीज जो है सेव हो पाएगी, नहीं तो आपकी एंट्री सेव नहीं हो पाएगी। समझो फोर्थ नंबर एंट्री में जाते हैं, वहां पे आ गए, यहाँ पे भी आपको जो भी चेंजेस करना हो आप चेंजेस कर सकते हो। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया जनरल रजिस्टर में और डेबिट नोट में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आपका पास दूसरा मेथड भी है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हो सके तो नोट कीजिए। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, हमने लेजर बनाया था, याद है कौन सा, गुड रिजेक्शन अभी। ओके, तो लेजर में जाके आप गुड रिजेक्शन का लेजर खोलो, आपकी वही एंट्री दिखाई देगी। लेकिन ये लेजर है, वहां पे जो हमने चेक किया वो रजिस्टर्ड था बाकायदे, और ये लेजर है। ओके, तो क्योंकि गुड रिजेक्शन का लेजर बना है, सभी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फाइनली आप एंटर करोगे तो उसी एंट्री में जाओगे, या तो पर्सनली अकाउंट में जाओ, ठीक है ना, जैसे कि स्वरूप एंड कंपनी है, तो आप स्वरूप एंड कंपनी के अंदर जाओ, उसका वो खुल जाएगा लेजर। तो उसके अंदर क्या क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है परचेज, हमने परचेज की एंट्री की है। फिर नीचे लिखा हुआ है पेमेंट, हमने 6000 की पेमेंट की है, यानी 14300 की हमने परचेजिंग की है, और 6000 की पेमेंट की है, और 5700 का माल रिटर्न किया है। अभी भी पेंडिंग अमाउंट 2600 पेंडिंग बता रहा है, तो 2600 और भी हम पेमेंट कर सकते हैं, या तो रिटर्न हुआ तो रिटर्न भी कर सकते हैं। किसी और का लेजर देखना हो हमें, हमें समझो भाई मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए 1200 का हमने परचेज किया था, 1200 की पेमेंट आ रही है, लेकिन आप कहोगे सर 1200 का परचेज किया था, 1200 की तो पेमेंट आ चुकी है। मैंने बताया था ना, हो सकता है परचेज का बिल इनपुट करना रह गया हो। अगर हमारा परचेज का बिल इनपुट करना रह जाता है तो हम बाद में इनपुट कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी नहीं भाई हम पहले परचेज का बिल इनपुट करें, पेमेंट का एंट्री करें, उसके बाद ही डेबिट नोट की एंट्री करें। जी नहीं, जरूरी नहीं है। हम डेबिट नोट की एंट्री पहले भी कर सकते हैं, बाद में अगर हमारे पेंडिंग रह जाते हैं परचेज के बिल इनपुट करना, तो बाद में भी इनपुट कर सकते हैं। जब हम इनपुट करेंगे तो वो अपने आप एंट्रीज ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम एंट्रीज को चेक कर सकते हैं, तीनों मेथड है। रजिस्टर में जाके बताया आपको, लेजर में जाके आपको बताया गुड रिजेक्शन का, प्लस हम किसी का पर्सनली अलग से नाम में जाके लेजर चेक करें तो उसका पूरा ब्यूरो हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कहीं पर भी देखिए आप टैली में अटकते हो ना, तो क्या करो, आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, देखिए डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट बुक्स में जाओ, लेजर में जाओ,
किसी का भी लेजर करो, आपकी वहां पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या आया, क्या गया, क्या बाकी है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, किसी का भी लेजर खोलना हो खोलो, बट रजिस्टर में जाके खोलोगे तो वहां पे सिर्फ वही बताएगा जो उस रजिस्टर में एंट्री की हुई होगी। बरोबर, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलिए देखिए, आ, मैं आपसे फिर से ये एक बात शेयर कर देता हूं कि हमारा जो है ये हमारा जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमारा ओनली व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज नंबर है। मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ये सपोर्ट टीम रहती है। उसको आप मैसेज कर सकते हो या वॉइस नोट भेज सकते हो। हमें कुछ स्टूडेंट को सामने से कॉल करना पड़ता है जब भी, तो हमें ये लाइन कंप्यूटर में ओपन करनी पड़ती है। ओपन करते हैं तभी हम जाके सामने वाले से बात कर पाते हैं। उसी टाइम दरमियान जब हमारी लाइन, जो किसी को कॉल करने के लिए लाइन लगाई जाती है, कॉल आ जाता है तो कॉल रिसीव ले सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम ईयरफोन कान में होते हैं वगैरह किसी का, और रिंग सुनाई देती है। लेकिन जब आप कॉलिंग करते हो तो वो रिंग कंप्यूटर में बजती है, आपको सिर्फ रिंग सुनाई देगी। कंप्यूटराइज नंबर है। कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मैसेज करना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए या तो वॉइस नोट भेजिए, सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई देगी। जरूरी होगा तो आपको सामने से कॉल भी आ जाएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं आपको, भाई सर हम आपको फोन लगाते हैं, भाई फोन उठाते नहीं हो। भाई ये डिवाइस नहीं है जो फोन उठाए, इट्स अ कंप्यूटराइज्ड नंबर। सपोर्ट टीम बैठी रहती है, जब वो देखती है वो सामने से कॉल करती है, तब तक आप मैसेज भेज सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है, एक एक का कॉल लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज करो, वॉइस टाइप करो। सपोर्ट टीम सामने से फोन करती है, भाई आपका कोर्स बरोबर चल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, एक एक को पर्सनली फोन भी करती है। ओके, चलिए अभी मेन इंस्ट्रक्शंस आपको, जो भी आपने अभी तक किया हुआ है वो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। एडवांस में हमारे क्लासेस का नाम एडवांस है, तो फ्रॉम एडवांस आपको बधाई दे रहा हूं रक्षाबंधन की। बहुत बहुत बधाई हो आपको रक्षाबंधन की। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सब कोई एंजॉय करेगा। घर पे सिस्टर्स आएंगी, राखी बंधेगी, त्योहार है। तो बधाई हो आपको, कल का दिन आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि कल छुट्टी है, रक्षाबंधन का त्योहार है। परसों संडे की भी छुट्टी रहेगी। तो आप ये 2 दिन में प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका पेंडिंग है, रह गया है, गाड़ी को पटरी पे लेके आइए। हमारी जो नेक्स्ट सेशन है मंडे से चालू होगा। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेल्स का। अभी तक हमने परचेज कंप्लीट किया, सेल्स कैसे की जाती है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैव अ नाइस रक्षाबंधन। जय हिंद।